एनसीपी अजीत पवार गुट के नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की सरेआम हत्या से हड़कंप मचा हुआ है। शनिवार रात मुंबई के बांद्रा ईस्ट इलाके में 3 लोगों ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक आरोपी फरार है। हत्या के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है, लेकिन बताया जा रहा है कि गिरफ्तार 2 आरोपियों ने बिश्नोई गैंग से जुड़े होने का दावा किया है। चाहे इफ्तार पार्टी हो या फिर ईद मिलन समारोह या कोई और बड़ा जश्न, बाबा सिद्दीकी के इन कार्यक्रमों में सलमान खान जरूर पहुंचते थे। बाबा सिद्दीकी सलमान खान के बेहद करीबी थे। जैसे ही सलमान को बाबा सिद्दीकी से जुड़ी खबर मिली, वो बिग बॉस की शूटिंग छोड़कर लीलावती अस्पताल पहुंच गए। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि बाबा सिद्दीकी को क्या सलमान का करीबी होने की कीमत चुकानी पड़ी। बिश्नोई गैंग का नाम सामने आने से मोटिव यही समझ आता है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग बीते कुछ सालों से सलमान खान की जान के पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटरों ने 2 बार सलमान खान की रैकी की थी, जिसमें से पहली रैकी रेडी फिल्म के दौरान की थी, वहीं दूसरी बार पनवेल के फार्म हाउस की रैकी की गई थी। इसके अलावा लॉरेंस गैंग ने तीसरी बार सलमान खान के घर पर फायरिंग करवाई। सलमान खान के घर पर फायरिंग करने वाले एक शूटर की मुंबई के पुलिस स्टेशन में संदिग्ध मौत हो गई थी। शूटर की इस संदिग्ध मौत से बिश्नोई गैंग में गुस्सा था। आइए इस बांद्रा शूटआउट मामले को पूरे सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। तारीख 12 अक्टूबर शाम के तकरीबन 7 बजे बाबा सिद्दीकी बांद्रा के इसी जिशान सिद्दीकी के दफ्तर में यहां पर पहुंचते हैं और अगले 2 घंटे तक यहां पर वो अपने कार्यकर्ताओं से, समर्थकों से और स्थानीय लोगों से यहां पर वो मुलाकात करते हैं। और रात के तकरीबन 9 बजे बाबा सिद्दीकी इस दफ्तर से बाहर निकलते हैं। उनकी गाड़ी यहां से तकरीबन 50 मीटर दूर खड़ी रहती है। वो इस तरीके से पैदल जाते हैं। उनके साथ उनके समर्थक होते हैं, उनके चाहने वाले होते हैं, यहाँ के स्थानीय लोग होते हैं। और गाड़ी जो है ठीक वहां पर खड़ी होती है, उनकी एक एसयूवी कार, जहां पर वो पहुंचते हैं। लोगों से वे घिरे हुए रहते हैं, काफी भीड़ होती है। जैसे वो अपने गाड़ी के पास पहुंचते हैं, भीड़ में से अचानक 3 शूटर्स उनके ऊपर फायरिंग ओपन करते हैं और 6 राउंड फायर करते हैं। यहाँ पर देखिए पुलिस ने उन तमाम 6 राउंड्स को उनकी नंबर्स के साथ मार्किंग की हुई है। इसमें से एक गोली गाड़ी के शीशे पर लगती है, एक गोली बाबा सिद्दीकी का जो एक सहयोगी था साथ में उसके पैर पर लगती है, जबकि 2 गोलियां बाबा सिद्दीकी के सीने को छलनी करते हुए निकल जाती हैं। इसके बाद खून से लथपथ बाबा सिद्दीकी को यहाँ से जो है हड़कंप मचने के बाद लीलावती अस्पताल ले जाया जाता है, जबकि जो शूटर्स हैं वो यहाँ पर गोली चलाने के बाद इसी रास्ते से दौड़ते हुए भागते हैं। उनके पीछे पब्लिक भी भागती है, पुलिस भी भागती है और तकरीबन 200 मीटर आगे जाकर जहां एक चेक पोस्ट होता है, वहां पर 3 में से 2 आरोपियों को धर दबोचा जाता है, जबकि तीसरा जो आरोपी है वो भीड़ का फायदा उठाकर वहां से फरार होने में कामयाब होता है। इसके बाद ये मामले को जो है क्राइम ब्रांच को सौंपा जाता है जांच के लिए, जबकि अस्पताल में डॉक्टरों की जो टीम है वो बाबा सिद्दीकी को मृत घोषित कर देती है। जो क्राइम ब्रांच के सूत्रों से अब तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक जो शूटर्स हैं उनकी पहचान कर्नेल सिंह और धर्मराज कश्यप के तौर पर हुई है। फिलहाल पुलिस जो है वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग इस एंगल से भी जो पूछताछ कर गई है, क्योंकि उनको शक है कि चूंकि बाबा सिद्दीकी का जो रिश्ता है सलमान खान के साथ वो बेहद करीबी था और ऐसे में उनको निशाना बना करके सलमान खान से बदला लेने की ये कोशिश हो सकती है। इसके अलावा पुलिस जो है वो आपसी रंजिश, राजनीतिक दुश्मनी और आर्थिक मामले, इन एंगल्स को भी फिलहाल खंगाल रही है। तीसरे आरोपी की तलाश जारी है। क्राइम ब्रांच ने अब तक 5 टीमें बनाई हैं। 2 आरोपियों को आज मुंबई के किला कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां पर उनकी रिमांड ली जाएगी। निश्चित तौर पर इस घटना ने, इस वारदात ने पूरे शहर में, पूरे देश में सनसनी फैला दी है। अब इस मामले में पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है वो और भी तेज हो चुकी है। बिश्नोई गैंग को अमेरिका में बैठकर 3 वांटेड गैंगस्टर चला रहे हैं, जिसमें लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल भी शामिल है। बिश्नोई गैंग न सिर्फ सलमान खान बल्कि सलमान से करीबी रखने वालों को भी अपना दुश्मन मानता है। मुंबई क्राइम ब्रांच की कई टीमें मामले की जांच कर रही हैं। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट दया नायक मामले की जांच कर रहे हैं। सीएम एकनाथ शिंदे ने बताया कि 2 आरोपी पकड़े गए हैं। इनमें कर्नैल सिंह हरियाणा का रहने वाला है, दूसरा आरोपी धर्मराज कश्यप उत्तर प्रदेश का है, तीसरा आरोपी फरार है, जिसकी धरपकड़ के लिए पुलिस की कई टीमें जुटी हुई हैं।
क्राइम ब्रांच को इस मामले की जांच सौंप दी गई है और क्राइम ब्रांच की जो यूनिट 9 है वो इसको इन्वेस्टिगेट कर रही है। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट दया नायक जो है उनके पास ये जिम्मेदारी है इस मामले की जांच की और 2 लोगों से एक अज्ञात ठिकाने पर पूछताछ की जा रही है, क्योंकि सुरक्षा के कारणों से उन्हें क्राइम ब्रांच के दफ्तर से एक अज्ञात ठिकाने पर ले जाया गया है, जहां पर उनसे पूछताछ की जा रही है। उन्हें जो है आज मेडिकल चेकअप के लिए ले जाया जाएगा, उसके बाद में उन्हें मुंबई की किला कोर्ट में पेश किया जाएगा। वहां पर रिमांड के दौरान जो है और भी कई चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। लेकिन अब तक जो जानकारी मिल गई है सूत्रों के मुताबिक ये जो दोनों शूटर्स हैं, ये 3 लोग जो है मुंबई में तकरीबन 2 महीने पहले आए थे। मुंबई के कुर्ला इलाके में उन्होंने किराए का एक मकान लिया और किराए के मकान में वो रह गए थे। रोजाना जो है वो रेकी करते थे और बाबा सिद्दीकी की हर हलचल पे, हर मूवमेंट पे वो नजर बनाए रखे हुए थे। वो कब आते हैं, कहां जाते हैं, किनसे मिलते हैं, ये तमाम जो शेड्यूल है, अपडेट है, वो उनके पास हुआ करता था। और ऐसा ही कुछ दशहरे के दिन भी हुआ। दशहरे के दिन पहले से ये शूटर जो है वो घात लगाए बैठे हुए थे और जैसे कि हमने पहले बताया, कोई एक और 2 साथी उनके साथ वहां पर मौजूद था जो लगातार उन्हें लाइव अपडेट ब्रीफिंग देगा था कि बाबा सिद्दीकी इस वक्त दफ्तर के अंदर गए हैं, अभी वो दफ्तर से बाहर आए हैं, वो गाड़ी के पास पहुंच गए और उनकी गाड़ी के ही ठीक बगल में, क्योंकि शूटर्स को पता था कि बाबा सिद्दीकी जहां कहीं भी जाएंगे उनके गाड़ी के पास वो आएंगे और जब वो गाड़ी के पास आएंगे तो वहां भीड़ होगी और उसी भीड़ का फायदा उठाया, जो वहां पर आतिशबाजी हो गई थी उसका फायदा उठाया और दनादन उन्होंने 6 गोलियां दाग दी, जिनमें से 2 गोली जो है वो बाबा सिद्दीकी को सीने को छलनी करते हुए चली गई। ये जो पिस्टल का इस्तेमाल किया गया वो 9.9 mm पिस्टल जो है वो एक प्रोफेशनल जो कॉन्ट्रैक्ट किलर्स होते हैं आमतौर पर ये लोग इस्तेमाल करते हैं और इसीलिए पुलिस को शक है कि ये कॉन्ट्रैक्ट किलर्स थे। वहीं इस हत्याकांड को लेकर चश्मदीद ने क्या कुछ बताया, आइए सुनते हैं। शान सिद्दीकी का ऑफिस यहीं पर है, यहीं से बाबा सिद्दीकी बाहर निकले थे और बाहर निकलने के बाद जब वो गाड़ी के पास पहुंचे तब जो है वो गोली चली, ऐसी खबर थी। भाई साहब मुझे बताइए कितने बजे के आसपास की घटना होगी? 9:30 बजे। तो क्या कुछ हुआ, कैसे, क्या आपने देखा, क्या भगदड़ हुई कुछ यहाँ पर? देवी भी आ रही थी, सब नाच गाना कर ही रहे थे, उसके बीच में ये सब हुआ। तो कहाँ से देवी कहाँ से आ गई थी? देवी दोनों तरफ से, इस रोड से भी आ रही थी, उस तरफ से भी आ रही थी। अच्छा, और आतिशबाजी पटाखे भी छुड़े? हाँ, छूट रहे थे। उसमें ये समझ में नहीं आया क्या हो गया। ये तो जब ऑफिस वाले भाग के आए, हाँ। वहाँ से उनके साथ जो जा रहे थे वो लोग भाग के ऑफिस में आए तो मालूम पड़ा कि कुछ हो गया, लेकिन ये नहीं मालूम था कि गोली मारी गई। तो बाद में पता चला कि उनको लग गई है। तो कितनी भीड़ होगी यहाँ, कितने लोग थे, ज्यादा लोग थे, कम? 2-3-4 हजार तो होंगे आदमी। इतनी भीड़ थी? भीड़, ये नाका एकदम। तो वो भीड़ में मतलब बाबा के साथ उनके समर्थक कार्यकर्ता भी होंगे? हाँ, 10-15 जन थे। और जो भीड़ आप बोल रहे हो उसमें क्या ये जुलूस की भीड़ थी जो विसर्जन के लिए निकली हुई थी? हाँ, वो भीड़। तो ये जब और देखने वाले भी थे, मतलब भीड़, मतलब विसर्जन को देखने के लिए लोग। 6 गोलियां चली तो उसकी क्या कुछ आवाज सुनाई दी? नहीं, लोगों को लगा फटाकरी फूट रही भाई, ऐसा महसूस तो हुआ। उसके बाद क्या हुआ, अफरा तफरी मची? हाँ, 10 मिनट में तो सब मौसम ही खराब हो गए। ये है कि जो कुछ हुआ गलत है। आप अक्सर वहाँ पर दफ्तर में चाय पहुँचाया करते थे, आखिरी बार आपने कभी बाबा को देखा था कभी? आज ही देखे थे, 5 बजे 6 बजे आए थे तभी मतलब देखा। कल शाम को? हाँ, अंदर बैठे भी थे, वो भी थे, उनके लड़के भी थे। चाय पी? हाँ, चाय गई थी ना, कम से कम चाय तो हमेशा जाती ही है, उस टाइम भी गई थी। और यहाँ पे जो आसपास लोग थे उनको तो इस बात का अंदाजा भी नहीं होगा कि ऐसे कुछ? नहीं, हमें खुद नहीं हुआ, उनके ऑफिस वाले को नहीं हुआ कि ऐसा कुछ होगा। कैसे पता चला फिर वो जो मांगने वाले थे वो लोग क्या यहाँ से भागे कि क्या हुआ? उनको तो हम देख नहीं पाए, हम तो दुकान पे थे। वो तो ऑफिस वाले जब बाहर निकल के भागे, वहाँ से 2-4 जन चिल्लाते हुए आए कि भाई कुछ हो गया कुछ। तब ऑफिस वाले भी भागे तो मैं भी यहाँ से बाहर गया देखने। ठीक, मैं तो अपने दुकान पे ही खड़ा था, यहीं खड़ा था। अफरा तफरी का माहौल था? हाँ। तो आपने सुना एक चश्मदीदों में से एक जिसने बताया कि किस तरीके से यहाँ पर गोली चलने के बाद अफरा तफरी का माहौल हुआ और खास तौर से उसी वक्त एक जुलूस निकल रहा था। दुर्गा माता का यहाँ पर एक पंडाल है, वो पंडाल से मूर्ति विसर्जन के लिए निकल गई थी। जुलूस के दौरान जो है पटाखे छोड़े जा रहे थे, आतिशबाजी हो गई थी और यही वजह है कि जब गोलियां चली तब इस बार वारदात की किसी को भनक तक नहीं लगी। लोगों को लगा आतिशबाजी हो गई है। जब लोगों ने बाबा सिद्दीकी को खून से सना हुआ देखा तब उन्हें समझ में आया कि ऐसी वारदात हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुंबई पुलिस लॉरेंस गैंग के अलावा कई एंगल से बाबा सिद्दीकी की हत्या की जांच कर रही है। इनमें कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, व्यापारिक दुश्मनी और स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी प्रोजेक्ट से जुड़ा धमकी मामला शामिल है।